पॉइंट इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है एक हार्मोन जो हैप्पी हार्मोन होता है, वो होता है डोपामाइन। आजकल हम लोग हर समय, ज़्यादातर लोग हमेशा कुछ ना कुछ खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे कि रील स्क्रॉल करना, कुछ भी अच्छा खाना, ठीक है? अपना मन बहलाने में 24 आवर लगे रहते हैं। एक पल के लिए बोर नहीं होना चाहते हम। अब हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है, बोर होना बहुत ज़रूरी है, रोना ज़रूरी है, दुखी होना बहुत ज़रूरी है, ये सब एक नेचर का पार्ट है। हमेशा अपने आप को हमेशा बोर नहीं होगे, हमेशा अपने आप को बिज़ी रखोगे, तो मन अजीब-सा हो जाएगा। कभी तो लाइफ़ में अकेले बैठना पड़ेगा, कभी तो लाइफ़ में अकेले रहना पड़ सकता है, तो उस समय क्या करोगे? कभी तो दुःख आएगा, ऐसा तो है नहीं कि हम आपका पूरी ज़िंदगी कुछ हो ही ना, कुछ नेगेटिव हो तो हो ही नहीं। कभी तो होगा ना वो। अब सोचो कोई भी 24 आवर डोपामाइन में ही निकाल रहा है, अपना ऐसा-ऐसे कुछ नशा कर रहा है या कुछ खा रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब उसके लाइफ़ में 1% भी अगर दुःख आया, जहाँ उसको चाहिए था 100% डोपामाइन, मतलब खुश रहना है उसको, हैप्पी हार्मोन चाहिए और उसके में लाइफ़ में आ गया सैड हार्मोन, तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। उसको वो बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो और ज़्यादा कुछ ना कुछ करेगा और एक्सट्रीम चला जाएगा। उसको रोका या टोका तो वो बहुत क्राइम तो कर जाता है, जो आप देख रहे हो उस समय। उसका मेन वजह यही है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्सा इसलिए ही बढ़ रहा है ये। उनके जो न्यूरॉन्स हैं इतने इतने ज़्यादा हो चुके हैं, उनको हर समय हैप्पीनेस चाहिए, 24 आवर हैप्पीनेस चाहिए, कि हम कुछ भी करें, खुश रहें बस, बोर ना हों कभी भी, कोई हमें कुछ गलत ना बोले। ऐसा पॉसिबल नहीं है, भई आपका पार्टनर बोल सकता है, आपके पेरेंट्स बोल सकते हैं, बॉस बोल सकता है, कोई भी कुछ बोल सकता है। तो वो थोड़ा-सा भी पेशेंस नहीं होता और डोपामाइन चाहिए, तुरंत चाहिए, बिल्कुल भी सैड में या दुःख में बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। क्राइम इसलिए बढ़ रहे हैं आजकल, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया, तो सुसाइड क्राइम भी बहुत बढ़ने वाले हैं। इसलिए जो बच्चे एडिक्ट हैं, किसी भी चीज़ से, मोबाइल से ही क्यों ना हो, प्लीज़ थोड़ा समय नेचर के बीच में बिताया करो। बोर होना बहुत ज़रूरी है, किताबें पढ़ा करो। किताबें पढ़ना बिल्कुल आजकल बंद हो गया है। बुक्स पढ़ो, थोड़ा बोर हो, आजकल कोई बोर ही नहीं होना चाहता। खाली ही नहीं बैठ रहा कोई। लोग खाली बैठने को बहुत गलत समझते हैं कि इसमें कुछ काम नहीं है, नहीं। अपने आप से, अपनी जो इनर सेल्फ उससे नहीं जुड़ रहा है कोई। बॉडी, माइंड, सोल का अलाइनमेंट बिगड़ चुका है, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। इसी वजह से ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हर समय दुःख, दर्द, हमेशा उदासी, ये सब क्यों हो रहा है? जब इनकी लाइफ में कोई डोपामाइन आता है, कोई खुशियाँ आती है, तो खुश होते हैं, उसके बाद फिर सीधा डाउन हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब वजह से ही लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और सुसाइड की भी ये सब वजह हैं, क्योंकि इनको 1-2% ही भी प्रॉब्लम फेस नहीं कर पा रहे, बहुत उदास हो जाते हैं और समझो कुछ बड़ा कुछ हो गया तो सहन नहीं कर पाते। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, हमें टॉपर ही रहना है, हमेशा कोई टॉप पे नहीं रह सकता। सोचो टॉप में रहने वाला बंदा कभी फेल हो गया, वो गया फिर वो, उसको नहीं समझा सकते हम अब, वो सुसाइड ही करेगा, क्योंकि उसका माइंड ऐसे प्रोग्राम हो चुका है कि हमें टॉप पे रहना है, वो जितने गिरेगा वो गिर ही जाता है। इसलिए मतलब कि कहते हैं ना कि जो हार गया, जो हारना सीख जाए ना, वो जीत जाता है। कहावत आपने कभी कहीं सुनी होगी। अब हम बच्चों को हमें शुरू से सिखा रहे हैं, आपको फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट आना है। पर ये भी सिखाओ ना, बच्चे कभी फेल हो गए तो क्या करना है उसमें हमें? कैसे रिएक्ट करना है? वो हमें हम सिखा नहीं रहे। क्या कहीं बच्चा फेल होगा ही नहीं? कभी तो होगा। फेलियर मतलब एजुकेशन सिस्टम में ही नहीं होता, पढ़ाई में नहीं होता, फेलियर लाइफ में भी होता है। आप कहीं जा रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में से लड़ाई हो गई, आपको इग्नोर ही कर दिया, आपको ब्लॉक ही कर दिया। सोचो आपको ब्लॉक वाली एनर्जी ही महसूस, मतलब क्या पेशेंस इतना खराब हो जाएँगे आपके, आपके इमोशन इतने डिस्टर्ब हो जाएँगे, आप पता नहीं क्या ही रिएक्ट करोगे उस समय। क्योंकि कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में कि हमें इसको कैसे हैंडल करना है। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, मेरा यही कहना है। सेकंड पार्ट में इसमें आपको मैं एक रेमेडी भी बताऊँगा, कैसे हम इस सोसाइटी का जो हमारा माइंडसेट बन रहा है, इसको हम रेमेडी के थ्रू या जो हमारे नेचुरल उपाय होते हैं उनसे, जो हम डेली रूटीन में कर सकें और हमारे माइंड में इस तरह की बातें ना आएँ और हमारे बच्चे सेफ रहें इन फ्यूचर, कि ठीक है, जैसे भी रह रहे हैं, खुश हैं, ज़िंदा हैं एक्चुअली। कि कोई बात हो, किसी ने कुछ कह दिया, सुसाइड वगैरह ना कर लें, वो डर ही मैं मिटा दूँगा। आपको ऐसी रेमेडी बताऊँगा जो बच्चों के साथ आप करें। लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग चलोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएँगी। जैसे कि एक पेड़ होता है ना, आज सूखा है, कल पत्ते आएँगे, फिर फल आएँगे। अगर आप नेचर को समझ लोगे ना, तो कभी कुछ नहीं होता, हमेशा ठीक रह सकते हो। और नहीं समझोगे, पेशेंस खो दोगे तो फिर तो ओके। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और पार्ट 2 में मैं आपको सारी रेमेडी बताऊँगा। प्लीज़ बने रहें और इमोशनल हीलिंग विद दीपक को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो देखने के लिए।